श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि श्री ठाकुर जी के सन्मुख जब भी जाएं तो प्रसन्नचित्त होकर के जाना चाहिए। अपने सांसारिक चिंताओं को ठाकुर जी के सन्मुख लेकर के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि श्री ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। वह जब अपने भक्त का मुख क्लेश युक्त देखते हैं तो ठाकुर जी भी उस समय उदासीन हो जाते हैं। और दूसरा बतलाया है कि श्री ठाकुर जी की सेवा समय सेवा और सेवा के बाद श्री ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। अब उससे आगे तीसरे और चौथे श्लोक को आज हम श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेवापि कायिकी कार्या निरुद्धे नेव चेतसा देहिकं कर्म निखिलं प्रभु सेवोपयोगिनां यथोपकरणादीनां रक्षा तद्वद्विधीयतां भार्यादिष्वनुरागोऽपि सेवा हेतुक एव ही। यहाँ बतलाया गया है कि श्री ठाकुर जी की जो सेवा है वो अपने शरीर से करनी है, अपने आप से करनी है और किसी दूसरे से नहीं करवानी है। और यदि कदाचित अपने शरीर से ना बन पाए तो अपने श्री ठाकुर जी को श्रम ना हो तब किसी की सहायता ले सकते हैं, अन्यथा जब तक हो सके अपने शरीर से, अपनी काया से ही श्री ठाकुर जी की सेवा करनी है। और यदि किसी की सहायता ले रहे हैं तो वह कोई वैष्णव होना चाहिए या अपने परिवार का कोई ऐसा जन जो कि श्री ठाकुर जी को समर्पित हो, उसको सेवा में सहायक लेना चाहिए। और जो वैष्णव ना हो उससे तो सर्वथा कभी भी सेवा नहीं करवानी चाहिए। जहाँ तक जितना हो सके अपने आप से सेवा करनी है, किसी दूसरे से नहीं करवानी। आलस में या संसार के किसी कार्यों में आसक्त होकर के सेवा नहीं छोड़नी है। अपने शरीर से जब हम श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, मन सब श्री ठाकुर जी के सन्मुख होते हैं। भगवत संबंध होने से हमारे अंदर बहिर्मुखता नहीं आती है। इसलिए यह आवश्यक है कि अपने शरीर से और नियम के साथ श्री ठाकुर जी की सेवा करनी है। यह नियम रखना है कि इतनी सेवा करने के बाद ही मैं कोई सांसारिक कार्य करूँगा या फिर अपना खान पान करूँगा। ये नियम बांध लेना चाहिए कि इतनी सेवा तो मैंने करनी ही करनी है। कोई ना कोई नियम सेवा का अवश्य जीवन में रखना है। जैसे हमारे को भोजन में प्रीति होती है, भोजन का नियम रखते हैं कि अब हमारा नाश्ते का समय है, दोपहर के भोजन का समय है, रात के भोजन का समय है। ऐसे ही सेवा में भी हमारी प्रीति होनी चाहिए, क्योंकि वैष्णव का ये मुख्य धर्म है। सो नियम करके अपने सेवा करनी है। ये सेवा भी दास भाव से करनी है। और दास का ये धर्म है कि मैं सेवा के बिना कैसे रह पाऊंगा। अर्थात जो सेवक है, जो दास है, वह बिना सेवा किए रह नहीं सकता है। इस प्रकार से अपने मन में ये विचार करे और अपनी बुद्धि को ये समझाए कि सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है, बाकी सब बातें बाद में हैं। और संसार में जो मन भटकता है, अपने मन को रोके और सेवा में उसे लगाए। सबसे पहले तो अपने मन का निरोध करना है। अर्थात मन जो
लौकिक वैदिक में भटकता है, इससे भगवत सेवा में विघ्न उत्पन्न होता है, उद्वेग होता है और सेवा में श्रद्धा घट जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। सेवा संबंधी कार्यों के बिना व्यर्थ नहीं बोलना है। लौकिक वाणी जो है अर्थात संसार की बातों से मुखरता दोष हो जाती है। व्यर्थ की संसारी बातों से भगवत भाव रूपी जो रस है वो तिरोहित हो जाता है, तिरोधान हो जाता है। इसलिए मिथ्या बातें, व्यर्थ की बातें नहीं करनी है और वैसे ही व्यर्थ के कार्यों को भी नहीं करना है। सेवा समय सेवा संबंधी कार्य ही करने हैं। और यदि सेवा के समय में कोई सांसारिक काम हमें आ पड़े तो वह हमें सर्वथा नहीं करना है। क्यों? अगर सेवा संबंधी कार्यों को छोड़ करके वैष्णव उन सांसारिक कार्यों को करने के लिए जाएगा तो उसका वह कार्य भी सिद्ध नहीं होगा और उसको लौकिक आवेश आ जाएगा। अर्थात संसार का जो आवेश है, संसार की जो बातें उसके मन में आएगी और उससे भगवत भाव तिरोहित हो जाएगा। इस तरह मन, वाणी और कर्म तीनों से सांसारिक बातों को दूर हटा करके भगवत सेवा में अपने आप को लगाना है। लेकिन यहाँ पर कहेंगे कि शरीर के, देह के, संसार के बहुत से ऐसे कर्म हैं जो बिना किए हम रह नहीं सकते हैं, जो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर नहीं करेंगे तो संसार में हमारी अपकीर्ति होगी। ये सब विचार करके सेवा में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, उसके लिए ये जितने भी लौकिक वैदिक कार्य हैं ये लोगों को दिखाने के लिए करने हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा के बाद ये सब काम करने हैं और वो भी बिना आसक्ति के, अर्थात उनमें अपना मन नहीं रमाना है, केवल जरूरी हैं इसीलिए किए जा रहे हैं। इस प्रकार यदि हम सेवा करेंगे तो श्री ठाकुर जी हमारे को जरूर अनुभव जताएंगे। इस प्रकार श्री ठाकुर जी की सेवा संबंधी कार्य, जैसे उनका वस्त्र सामग्री सिद्ध करना, पाक आदि अर्थात भोजन आदि सामग्री की रक्षा करना, सिद्ध करना, बनाना, ऐसे ही अपने श्री ठाकुर जी की सेवा से संबंधित सब काम करने हैं। आगे कहते हैं, जो भार्या अर्थात स्त्री यानी पत्नी भगवत सेवा में सहायक हो, श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांति से करती हो, ऐसी श्री ठाकुर जी की सेवा भली भांति से करने वाली पत्नी पर स्नेह रखना चाहिए, अनुराग रखना चाहिए। अपने विषय भोगादि को लिए उस पर अनुराग या प्रेम सर्वथा ना करें। इसके ऊपर एक दृष्टांत कहते हैं जो श्री रामायण में प्रसिद्ध है। महादेव जी की स्त्री सती थी। उन्होंने महादेव जी का कहा नहीं माना और श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए जानकी जी का, सीता जी का रूप धर लिया। सो उस वार्ता में महादेव जी ने जाना, सो महादेव जी भगवत भक्त हैं, श्री ठाकुर जी के परम भक्त हैं। उसी समय उन्होंने सती का त्याग कर दिया। पीछे सती दक्ष प्रजापति अपने पिता के यज्ञ में गई, वहाँ पर उन्होंने अपनी देह को भस्म कर लिया। उसके बाद हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई। वहाँ पर भी उन्होंने बहुत तपस्या करी महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए। तब भी महादेव जी उन पर प्रसन्न नहीं हुए। तब श्री ठाकुर जी ने महादेव जी से कहा कि तुम मेरा इतना कहा मानो कि पार्वती को अंगीकार करो। तब महादेव जी ने
पार्वती को ब्याह करके अपने घर लाए। तब पार्वती जी ने भगवत लीला महादेव जी से पूछी, तब महादेव जी प्रसन्न हुए। इसीलिए कहते हैं कि वैष्णव होकर के लौकिक विषय के लिए स्त्री पर प्रसन्न नहीं होना है। भगवत सेवा अगर करती हैं, भगवत सेवा में उनकी प्रीति है, तो उन पे अनुराग करें। या प्रकार भगवत सेवा भली भांति सो होए सो करनो, या भांति सेवा होए तो लौकिक हो करिए। इस प्रकार आज का यहाँ सत्संग पूर्ण करते हैं। अगले भाग में उसको आगे लेकर के चलेंगे। आश्रय का पद। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग मांझ अंधेरो। साधन और नहीं आकली में, जासो होय निवेरो। सूर कहा कहे द्विध आंधेरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। सत लाल जी महाराज की जय। सती केवल राम बहुड़िया वाले की जय। बाबू लीलाधर जी महाराज की जय।